उन्होंने कहा कि ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर उनकी 2 हुकूमतें फारग हो चुकी हैं, ठीक है, और बल्कि 3 हुकूमतें फारग हो चुकी हैं, ठीक है, हमसायों के साथ जी। और वो है हमसायों से ताल्लुकात। उन्होंने कहा जी हम तमाम हमसायों से बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। 12 अक्टूबर 1999 और 2017 की हुकूमत जो है वो इस वजह से 2 हुकूमतें उनकी गई थी कि वो इंडिया से बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते थे। मोहरा लाते हैं जाया करन दे वोट की गल है ना जाया कर रहे हैं ना इतना कम बताते नहीं इधरों बनाओ है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज हमारे साथ मुजफ्फर भाई हैं। अभी वीडियो शुरू होने से पहले हमारे वीडियो शुरू होने से पहले जो आप लोगों ने क्लिप्स देखी वो हमारे पास पाकिस्तान से आई क्लिप्स हैं। और वो जो पाकिस्तान से आई क्लिप्स हैं उनमें आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन अभी हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अब मैंने एक और वीडियो शेयर की है, या यूं कहें स्क्रीन शेयर की है, आप खुलकर देख सकते हैं। यहां पर 2 फिगर्स दिखाई दे रही है। 2 फिगर्स में एक फिगर दिखाई दे रही है 2,93,693, यानी ये वो हैं जो वैलिड वोट्स हैं। और दूसरी तरफ ये वोट्स हैं जो टोटल पड़े हैं, जैसे कि मुजफ्फर भाई से मैंने ट्रांसलेट करवाया। और दूसरी तरफ 2,94,043 ये वो वोट्स हैं जो कि अभी पड़े, या यूं कहें वैलिड वोट्स। तो मुजफ्फर भाई आप बताइए, ये जो लिखा हुआ है अभी स्क्रीन पर, ये पहले ये कंफर्म करके बताइए कि ये है क्या और कैसे है सर। जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से जो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच, अपने चैनल में आपने मुझे इनवाइट किया। सर ये NA 130 है, नवाज शरीफ जो हमारे इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने विक्ट्री स्पीच की है, ये उनका हलका है जहां से वो उनको जीत मिली है या जीत दिलवाई गई है। ये नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद हैं जो PTI की, आपने देखा होगा कि बुजुर्ग डॉक्टर हैं एक, जो कैंसर पेशेंट है, उनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो ये रात तकरीबन 1 बजे जाकर कोई 2-3 हजार की काउंटिंग के बाद जो यहाँ से रिजल्ट था उसको रोक दिया गया। ना आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। बाद में जो इलेक्शन कमिश्नर से जब पूछा गया, वो कह रहे हैं जी नेट बंद है, इस वजह से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो रिजल्ट अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाए और वो कलेक्ट करके आगे नहीं दे पाए, तो वो सारे इकट्ठे होंगे, उसके बाद में ऐसे होगा। तो ये सारी चीजें एक्चुअली जब नेट बंद हुआ पिछली दफा जब 2018 में था, तो RTS का बहाना बना दिया गया था कि एक जो सिस्टम है RTS वो बैठ गया, उसके बाद में सारी धांधली हुई थी। अभी रात को जो था वो नेट का इशू बना दिया गया कि ये नेट बंद है, इस वजह से जो रिजल्ट है वो कलेक्ट नहीं कर पाए। ये जो अभी आपने जो स्क्रीन शेयर की है, ये यहाँ पर जो दुरुस्त वोट हैं, दुरुस्त वोट हैं, जो वैलिड वोट हैं, जो जिनको देखा गया है और चेक करके बताया गया है कि ये वैलिड वोट है और जो सही वोट है उनकी तादाद ज्यादा है, यानी उनकी तादाद ज्यादा है 2,94,043, यानी 294,043। और जो वोट डाले गए हैं कुल, वो उनकी तादाद कम बताई गई है, यानी टोटल वोट जो डाले गए हैं उनकी तादाद कम है। वो कितनी है? 2,93,693। तो ये जल्दी में, आपको पता है कि जब भी कोई चीज इस तरह की जल्दी मैनेज करनी हो तो उसमें गलती ऑब्वियसली हो जाती है, तो ये गलती वहां पर हुई है। और बाकी जो आपने वीडियोस दिखाई हैं, तो अब वो जो जबरदस्ती पहले स्टैंप वगैरह लगाने का मामला होता था, वो कहते थे कि जाली वोट, किसी का ID कार्ड देकर उसको जाकर बोलते थे कि आप डालो, मरे हुओं को वोट डालना, वो चीजें सारी काफी पुरानी हो चुकी हैं। अब जो धांधली भी है बड़ी साइंटिफिक तरीके से होती है, बड़े ही अच्छे अंदाज से होती है। कि पहले क्या होता है जी, मैं आपको बताऊं कि वोट गिने जाते हैं और जिसको जितवाना हो वो जितनी लीड से हार रहा होता है, मतलब वो 5,000 लीड से हार रहा है, तो दूसरे जो कैंडिडेट जो जीत रहा है उसके उतने वोट निकाले जाते हैं और निकाल कर सिर्फ एक एक स्टैंप और लगानी होती है। यानी कि अगर उसका निशान, सपोज जी वो उसका निशान है जी बोतल है, बोतल के ऊपर पहले ऑलरेडी स्टैंप लग चुकी है,
अब एक और स्टैंप साथ में एक और उम्मीदवार है उसको लगा देनी, जब 2 स्टैंप लग जाएंगी आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो बोतल वाला उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसके जो 5,000 वोट जो हैं वो जाया हो जाएंगे, और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसके कम थे वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर अब यही सिस्टम चल रहा है। इसी तरीके से, इसी वजह से ज्यादा देर हुई है, बक्स खोले गए हैं, उनको गिनती किया गया है, और जिन लोगों को जिताना था सबको नहीं जिताया। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि धांधली की गई है, लेकिन सारी की सारी धांधली नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उसने सारे मोहरे अपने हाथ में रखने हैं। उसने पीपल पार्टी को भी अपने हाथ में रखना है, उसने मुस्लिम लीग नवाज को भी अपने हाथ में रखना है, उसने तहरीक इंसाफ जो पीटीआई है उसको भी अपने हाथ में रखना है। किसी को मेजोरिटी, सिंगल मेजोरिटी नहीं देनी, ना पीटीआई को, ना नून लीग को, और ना ही पीपल पार्टी को। अब ऐसा ये सिनेरियो बन चुका है जो हमारी इस वक्त पॉलिटिक्स है, कि इसके अंदर अगर वो अपना झुकाव पीपल्स पार्टी को डाल देंगे तो उसकी गवर्नमेंट बन सकती है, अगर अपना झुकाव वो नून लीग को डाल देंगे तो उनकी हुकूमत बन सकती है, और कल को इन दोनों की हुकूमत बनी हुई होगी और इन दोनों के साथ कोई गड़बड़ हो जाएगी तो वो इन दोनों को हटा के तीसरी हुकूमत भी बन सकती है। तो ये आपको पता है कि ये अपने जो है ना चीजें इस तरीके से मैनेज करते हैं कि कल को इनके लिए कोई परेशानी ना बने। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो लीडर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने अपने घर के बाहर जो है वो एक विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। हालांकि उनके जो नेशनल असेंबली के अंदर जो उनके जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनकी तादाद 64 है, और पीटीआई के जीतने वालों की तादाद 90 है, और 90 वाले इस वक्त डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। उनको पता नहीं कि उन्होंने करना क्या है, आगे क्या होना है, उनको ये भी नहीं पता उनकी नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी, उनको नहीं पता। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है हमारी स्टैब्लिशमेंट का हाथ नवाज शरीफ के सर पर है, लेकिन भरपूर तरीके से नहीं हाथ रखा उन्होंने। ये नहीं रखा कि आपको जो है वो 2/3 मेजोरिटी दे देते हैं या सिंगल मेजोरिटी दे देते हैं। उन्होंने भी ऐसे ही रखा है कि इन्होंने साथ में पीपल पार्टी को मिलाना है, इन्होंने साथ में जो है मौलाना फजलुर रहमान को मिलाना है, इन्होंने साथ में जो है वो एमक्यूएम को मिलाना है, इन्होंने साथ में काफ लीग को मिलाना है, इन्होंने साथ में आईपीपी को मिलाना है। ये सारी जमातें मिलकर फिर एक ये समझे कि खिचड़ी सी बनके, एक मुरब्बा सा बनके एक गवर्नमेंट बनेगी। और जब इनका दिल चाहेगा, जब नवाज शरीफ इनको आंखें दिखाएगा, जब नवाज शरीफ बोलेगा कि मैंने भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, ये करेगा, या वो अपने आप को कुछ ज्यादा मजबूत या स्ट्रांग समझना शुरू करेगा, उसके नीचे से इन्होंने एमक्यूएम को खींच लेना। सिर्फ एमक्यूएम को ही वो खींच लेंगे तो इनकी हुकूमत सारी की सारी धड़ाम नीचे गिर जाएगी। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, उनके कैंडिडेट जो है वो बहुत लीड के साथ जीते हैं। पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है, लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस पार्टी के साथ नहीं है, लिहाजा उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। गवर्नमेंट जो है वो इत्तेहादी जमातों की बनेगी, जिसमें नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, एमक्यूएम और इस तरह की जमातें शामिल हैं। जी, यानी कि 4 प्लेयर खड़े कर देने हैं और ऊपर बैठा हुआ, जैसे टिड्डे लड़ाते हैं हमारे यहाँ, टिड्डे 2 कॉकरोचेस की लड़ाई करवा ली, 2 चूहों की लड़ाई करवा ली, 2 मुर्गों की लड़ाई करवा ली। और मुर्गा अपनी तरफ से अपनी ताकत से नहीं लड़ेगा। अगर 4 मुर्गे लड़ रहे हैं तो चारों की टांग मैं पकड़ के खींचूंगा, जो जीत रहा होगा उसकी टांग खींचूंगा और जो हार रहा होगा उसे ढीला छोड़ दूंगा, और जो हारा हुआ जीतेगा उसकी भी टांग खींचूंगा, और जो हार रहा था उसे, पहले जो जीत रहा था उसे जिताऊंगा। मतलब ये खेल यहां पर मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक क्वेश्चन जो कि लास्ट है, मुझे भी मैं जानता हूं अभी आपका भी एक सेशन है मुजफ्फर भाई, इसको जैसे एक है ना, आपके यहाँ लॉ है कि 3 दिन के अंदर आपके जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं उन्हें किसी ना किसी पार्टी में शामिल होना है। अब जो 90 पीटीआई वाले जिन्हें आप कह रहे हैं वो असलियत में इंडिपेंडेंट है, जिन्होंने अभी और बढ़ेंगे, अभी इसकी तादाद बढ़ेगी, मेरे ख्याल 100 से ज्यादा हो जाएंगे ये। अब जितने ये बंदे हैं उन, क्योंकि जहां तक मुझे पता है 133 चाहिए, 162 चाहिए, कुछ ऐसा फिगर है आपके यहाँ। जी 265 है टोटल तादाद ना, हमारी जो सीट्स हैं उसमें अभी 223 की जो है वो रिजल्ट आ चुके हैं, अभी कुछ के बाकी हैं अभी। अच्छा, 265 में से यानी 130 132 सीटें आप लोगों को यहाँ पर चाहिए।
लेकिन सबसे जी। बड़ी बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं है, पीटीआई वाला आप उन्हें कह रहे हैं लेकिन किसी पार्टी के नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है कि हम नवाज शरीफ के अलावा किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। मुझे ये बताइए कि अब इनके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट इनके है। पास जी, इनके पास ऑप्शन यही है कि ये क्योंकि अभी तक इन्होंने अपनी पार्टी, इनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इन्होंने किसी ना किसी पार्टी के अंदर ज्वाइन करना है, या फिर ये कोई इस तरह की इनकी जो इत्तेहादी पार्टी हो, इनकी को जो पीटीए के साथ जिनके ख्यालात मिलते हों, ये सारे के सारे उस पार्टी के अंदर चले जाएं और वहां से जाकर अपनी वो करें। तो लेकिन मैं बताऊं कि पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है, पाकिस्तान की ये तारीख है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई आजाद उम्मीदवार जीतता है तो वो देखता है कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। क्योंकि ये देखें, अगर मेरे हलके से भी जो पीटीआई जीती है, यहाँ से जो उनका कैंडिडेट जीता है, तो उसने इस हलके के लोगों का काम भी तो करवाना है ना। अगर वो अपोजिशन में बैठेगा या वो हुकूमत के एंटी चलेगा तो उसको फंड ही नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो हलका है, हमारी जो इस इलाका है शहर का, इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी, तरक्याती काम नहीं होंगे। तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं एक तो पैसे भी लूं, क्योंकि जितने अभी अब आपको पता होगा जरदारी साहब जब से उनको पता चला कि इतने आजाद उम्मीदवार जीत चुके हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो विन कर चुके हैं, तो वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने जाकर जो बोरियां हैं वो खोल दी हैं नोटों की, और अब वहां पर कल से बाजार लगेगा और ये खरीदो फरोख्त शुरू होगी। जितने भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो अलग से बैठे होंगे। इधर लाहौर में जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, ये बोरियां अलग से खोल के बैठेंगे। तो ये इन दोनों को, मुझे ज्यादातर यही लगता है कि जो इमरान खान के जो कहते तो थे कि हम इमरान खान की खातिर जान भी दे देंगे लेकिन वो मेरे ख्याल में वो बिक जाएंगे, और वो कुछ ज्यादातर लोग जो है मेरे ख्याल में वो पीपल पार्टी के अंदर जाएंगे, क्योंकि पीपल पार्टी ऐसी जमात है कि जो खुद भी खाती है और दूसरों को भी खिलाती है। और इस वजह से लोग ज्यादा तरजीह करते हैं, प्रेफर करते हैं कि यार जरदारी साहब जो है ना वो बड़े बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, वो अपना भी ख्याल करते हैं, दूसरों का भी ख्याल करते हैं। तो इस वजह से जो आजाद उम्मीदवार है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, नवाज शरीफ वो ज्यादा खाता नहीं है किसी को, खुद खाता है और खाने नहीं देता। देखें, नवाज शरीफ की मैं अगर आपको बात बताऊं, नवाज शरीफ के साथ उनके एक इत्तेहादी रहे हैं, जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, शाहिद खाकान अब्बासी। आप कभी उनका इंटरव्यू सुनिएगा, उनके अभी इख्तलाफात चल रहे हैं, उनको पार्टी टिकट भी नहीं मिली, उनकी नाराजगी चल रही है। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जो एंकर ने एंड में उनसे सवाल किया कि आपके नवाज शरीफ के साथ इस वक्त इख्तलाफात भी चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, आप ये बताएं कि नवाज शरीफ के ऊपर इतने सारे इल्जामात लगे हैं कि उन्होंने करप्शन की है, आपने कभी उनके अंदर कोई इस तरह की चीज देखी है? तो उन्होंने बोला कि मैं इस चीज की कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने 36 साल मैंने नवाज शरीफ के साथ उसका एक बेहतरीन साथी बनकर रहा हूं, लेकिन मैंने उसके अंदर कभी इस तरह की कोई चीज नहीं देखी कि उसने आज तक करप्शन की हो। मैं आपको बताऊं, आप परवेज खटक का बयान सुने। परवेज खटक जो इमरान खान का एक साथी है, पुराना साथी है, उसने कहा कि हमारे जो कायद हैं, जो साहब कायद थे इमरान खान साहब, उन्होंने ये बोला था कि इनकी करप्शन का इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, बेशक है या नहीं है, कि लोगों को सच का गुमान हो जाए। तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है। हमारी ये जो इनकी सोशल मीडिया टीम है इमरान खान साहब की, और इन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं, पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया से बंदे हायर किए हुए हैं, जिनका एक ही काम है कि वो नवाज शरीफ को करप्ट बोले, कि जी उनका काम सुबह दोपहर शाम यही काम करना कि जी नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है। यानी इतना झूठ कहते हैं कि बोलो कि अगला बंदा यही समझे कि ये सच है। इन्होंने एक जो मैं जाती तौर पे, मैं देखिए मैं सहाफी हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नवाज शरीफ की जो एक खामी है वो ये है कि इन्होंने जो 90s में इन्होंने अपने असासे जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए, और उस वक्त कोई इस तरह का सिस्टम भी नहीं था। पाकिस्तान में हुंडी का सिस्टम चलता था कि यहां से पैसे वो किसी को पकड़ा देते थे और लंदन में पैसे उनको वहां पर मिल जाते थे। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, कोई एक सिंगल बिजनेसमैन नहीं है, यहां पर मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आकर बता दे कि जो इस तरह का काम नहीं करता। पाकिस्तान का
छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी ऐसा नहीं है कि जो हुंडे का काम नहीं करता या अपने पैसे गैर कानूनी तरीके से बाहर ट्रांसफर नहीं करता। नवाज शरीफ का यह कसूर है कि उसने अपने पैसे जो हैं गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ट्रांसफर किए, लेकिन करप्शन उसने नहीं की। इसकी मैं भी आपको कहता हूं कि वो करप्शन नहीं की, लेकिन उसने, वो देखे बहुत पुराना वो बिजनेसमैन है। उसका दादा जो है वो स्टील का काम करता था, जब ये बहुत पुरानी बात है। तो वो बहुत पुराने बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा उनका कारोबार होता था। इत्तेफाक स्टील के नाम से उनका बिजनेस है। तो वो बिजनेसमैन जरूर हैं, लेकिन ये इस चीज की मैं भी मुझे भी जितना आइडिया है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, बिजनेसमैन जरूर है। और उन्होंने, हो सकता है कि बिजनेस में कोई फायदा जरूर उठाया हो, कुछ ठेके वगैरह ले लिए हों, कुछ इस तरह की चीजें की हों, लेकिन करप्शन बहरहाल उन्होंने नहीं की। तो शॉर्ट में लास्ट जी, क्या देख रहे हैं, आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? स्टेबिलिटी होगी या पीटीआई अभी शोर मचाती हुई नजर आएगी? क्योंकि नशा देखिए, तो है पीटीआई वालों को। नवाज शरीफ ने कल जब वोट डाला था तो उन्होंने ये बात की थी कि जी इस मुल्क के अंदर अगर इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, मुल्क के अंदर जो है अमन को लाना है, स्टेबिलिटी को लाना है, तो उसके लिए सिंगल मेजोरिटी का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, नवाज शरीफ की अगर गवर्नमेंट बन भी जाती है तो किसके सहारे बनेगी? जरदारी के सहारे बनेगी। जरदारी ने पैसा खाना ही खाना है, उसने अपना काम दिखाना ही दिखाना है। अगर नहीं उसको पैसा मिलेगा तो वो धमकी देगा कि जी मैं तो गवर्नमेंट से निकल रहा हूं। अगर वो हुकूमत से निकलेगा, हुकूमत गिर जाएगी। इसी तरीके से एमकेएम जो है वो भी, आपको पता है कि वो कराची के अंदर की जमात है, उसकी अपनी कुछ जरूरियात होती हैं। वो कहती है कि जो मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। तो ये एक ब्लैकमेलिंग का शिकार रहेगी नवाज शरीफ की जो हुकूमत है। मैं नहीं समझता कोई इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा। अगर यही सिचुएशन रही तो हो सकता है कि ये साल 1.5 साल बाद ये खुद ही हुकूमत तोड़ के दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हो जाए। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि जो लोग तो शायद मिल जाएं, इमरान खान के लोग जो हैं वो जरदारी के साथ भी मिल जाएं, नवाज शरीफ के साथ भी मिल जाएं, लेकिन अवाम का क्या होगा, पब्लिक का क्या होगा, यूथ का क्या होगा? वो तो सड़कों पे निकल आएगी। फिर वो तो इनके घरों के बाहर जो इन्होंने एहतजाज करने शुरू कर देने हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत जो है ज्यादा देर नहीं चल सकती। साल 1.5 साल चलेगी, उसके बाद में दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन होंगे। और इमरान खान का भविष्य क्या देखते हैं? इमरान खान, देखिए जी, इमरान खान के खिलाफ हमारी फौज के अंदर, हमारी स्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत गुस्सा पाया जाता है। 31 साल उसको सजा हो चुकी है। अभी और भी केसेस जो चल रहे हैं जिसके अंदर सजा जो होना बाकी है। हाँ, कोई ऊपर से प्रेशर ना पड़ जाए, कुछ गोल्ड स्मिथ फैमिली का प्रेशर, कुछ ज्यूस लॉबी जो है उसका प्रेशर, या अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर पड़ गया, तो हो सकता है कि वो उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मुझे उसकी कोई भी जगह नजर नहीं आ रही। और उसके बाहर वजह यही है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। तो दोस्तों, इस तरीके से मुजफ्फर भाई ने जिस तरीके से बताया कि भाई अल्टीमेटली पाकिस्तान में एक बड़ी ही तगड़ी उठापटक चल रही है। इलेक्शंस जो हैं वो अलग ही लेवल पर हैं। परसों मैंने सुना था कि नवाज शरीफ ने ये कह दिया, नवाज शरीफ का शायद फोन भी आ गया जनता को परसों ही, कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। चाहे वो मजाक था मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो फोन आया है तो मजेदार है। इसी के साथ हम अपने पड़ोसी देश के लिए दुआ करेंगे कि वहां, पता नहीं क्या दुआ करेंगे, लेकिन फिर भी हाँ, एक कम से अच्छा, कम एक चीज में देखिए, मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर हूं। मैं आपको वाजे तौर पर कहता हूं, और उसकी वजह 2-3 वजह है। एक, आप 2017 का आप जब इंडेक्स पाकिस्तान का उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वक्त स्ट्रांग चल रही थी। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस भी था, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी। आप गूगल पे खुद सर्च करके देखिएगा, 2017 में पाकिस्तान की कंडीशन कदरे बेहतर थी। और दूसरा, नवाज शरीफ जब भी स्पीच करते हैं, जब भी वो भारत का नाम जरूर लेते हैं, भारत का जिक्र जरूर करते हैं। आज भी उन्होंने विक्ट्री की जब स्पीच की है, उन्होंने ये बोला कि मैं अपने हमसाये मुल्क के साथ जो है तल्लुकात बेहतर करना चाहता हूं। और लोगों को भी उन्होंने हाथ उठाकर बोला कि आप चाहते हो कि आपके तल्लुकात अपने हमसाये ममालिक के साथ अच्छे होना। तो सब लोगों ने हाथ उठाकर बोला कि जी हाँ, हमारे हमसाये ममालिक है उनके साथ तल्लुकात बेहतर बनाना चाहता हूँ। तो ये एक वाहिद लीडर है पाकिस्तान का। आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो भी उल्टी सीधी बातें करता रहता है भारत के बारे में, कि वो जंग करना चाहता है। आपने इमरान खान का भी देखा, इमरान खान भी हमेशा से ही वो कहता रहता था, या उसने जो ट्रेड भी बंद की
लेकिन नवाज शरीफ वाहिद लीडर है कि जो ये चाहता है, वो दिल से चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो है भारत के साथ पाकिस्तान के बेहतर हो, तो उसकी एफर्ट भी करता रहता है। अब डोरियां जिसके हाथ में है, वो चाहें या ना चाहें वो अलग बात है, लेकिन नवाज शरीफ जरूर चाहता है कि उसके ताल्लुकात, वो कोशिश उसकी यही होती है कि भारत के साथ जो है वो बेहतर हो जाए। यही आपने वजह कि मुजफ्फर मैं भाई उसे सपोर्ट करता बिल्कुल हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पड़ोस पाक इंडिया के साथ वो दोस्ती अच्छी चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या वो झेल पाता है? क्योंकि जब है ना अपोजिशन ये कहता है कि जो मोदी का यार है गद्दार है, और ये नारा लगाने वाला हर इंसान जो है मेरे को बेवकूफ लगता है कि अपने अब तक के सबसे समझदार प्रधानमंत्रियों में से एक जो नवाज शरीफ है, लिटरली आज के दिन आपके पास जितने लीडर्स हैं उनमें किसी में बुद्धि नहीं है, समझे? सबको मतलब लास्ट एक बंदा है जो नवाज शरीफ, और ये चाहिए शायद आपके पाकिस्तानियों को समझ में आए या ना आए, भले ही नवाज शरीफ कैसा भी है, लेकिन अगर नवाज शरीफ होता 2019 में, मैं गारंटी से कह रहा हूं मोदी जी पॉसिबली 370 ना हटा पाते, और अगर हटा भी पाते तो उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता, क्योंकि एक मंझा हुआ लीडर है। और पाकिस्तान कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाया, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान जैसा इडियट, सॉरी मैं आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूं कि इडियट, लेकिन हाँ एक इडियट वो बैठा हुआ था और उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है। और यही एक रीजन है कि आपके यहां से कोई खास ना तो डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट हुआ, आर्मी प्रेशर क्रिएट कर नहीं सकती थी, वो एक फिर कभी डिस्कस करेंगे। और रही बात मुजफ्फर भाई, एक चीज जरूर कहूंगा, आप अपने चैनल पर जरूर डिस्कस कीजिएगा इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान खराब क्यों हो रही है। आई वुड टेल यू जी। कि उसमें नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके 2-3 रीजंस मैं बता सकता हूं जिस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का रिवाइवल एक बहुत चैलेंजिंग है। हालांकि डेडली डोज ऑफ गेमिंग कह रहे हैं इमरान खान वाज अ गुड पीएम नॉट अ पपेट। अबे यार बुद्धि भी तो नहीं थी उसके अंदर, पपेट नहीं था ठीक है, लेकिन बैल बुद्धि थी, बुद्धि नहीं थी। और प्राइम मिनिस्टर कैसा भी हो उसमें दिमाग होना चाहिए, दिमाग। खैर बिल्कुल। इसी के साथ आपको और मुजफ्फर जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सारे जितने स्टूडेंट्स हैं और दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चीज के ऊपर फोकस किया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मुजफ्फर भाई का परफेक्ट रिएक्शन और मेरा ज्योतिर्मय, दोनों चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे में तो खैर कोई बात नहीं, मुजफ्फर भाई बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।